हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सबका मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा गुड रह चुका है। लेकिन सच बोलूँ तो हमारे लिए आज का मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। मेरे हालत तो आप लोग देख ही सकते हो। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 12। कुछ ही देर पहले ही हम लोग नींद से उठे हैं। लगभग 11 बजे के बाद ही आज हम लोग नींद से उठे हैं। मम्मी उठ गई थी जल्दी, मैं और सौरभ आज काफ़ी लेट उठे हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। शायद कल के ब्लॉग में आप लोगों ने नोटिस किया है कि कल का ब्लॉग इनकम्प्लीट था। कल और मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी। मैं और मम्मी मार्केट से घूम फिर के घर वापस आए। उसके बाद डिनर विनर करने ही हम लोग जा रहे थे। इतने में ही एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली हम लोगों को, जिस वजह से पूरा हमारा मूड ऑफ हो गया था। रात को हमने किसी ने भी कल सोए नहीं है। सुबह 6 बजे के बाद हम लोग सोए हैं और 11 बजे के बाद उठे हैं, फिर भी हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। तो न्यूज़ क्या है वो तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। टोटली अनएक्सपेक्टेड एक न्यूज़ है जो कि आप लोग भी शायद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन द फैक्ट इज़ फैक्ट, वही हमें मान के आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी ना कि सौरभ के जो भीख के माँ है यानी हमारे काकी माँ, काफ़ी बार आप लोग उनको ब्लॉग में देख चुके हैं। उनके घर पे हम लोग काफ़ी बार गए हैं उनको देखने के लिए कि वो कैसे है, क्योंकि उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। काकी माँ भी हमारे घर पे 1-2 बार आ चुकी है शायद। और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं जब भी बोलती हूँ ना बहुत बुरा लग रहा है। तो कल के ब्लॉग में मैं बता रही थी कि वो हॉस्पिटलाइज थे, वेंटिलेशन में थे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था। तो रात के उस टाइम पे लगभग 9:30 या पौने 10, हाँ पौने 10 बज रहा था। पौने 10 नहीं, सॉरी, उस टाइम पे रात के 10 बज रहा था। मैं और मम्मी हम दोनों मार्केट से घूम के आए 9:15 के आसपास। आके फ्रेश होके और पानी वानी पी के थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठे थे। सडनली सौरभ ने कॉल किया। मतलब मैं और मम्मी डिस्कस ही कर रहे थे कि रात को डिनर में क्या खाना है क्या नहीं। तो वैसे भी कल ना शाम के टाइम पे इतना सब कुछ हम लोगों ने फास्ट फूड खा लिया था, तो इतना भूख नहीं था। तो सौरभ ने फिर मुझे फ़ोन किया, पूछा कि तुम्हारा खाना हो गया। तो मैंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, शाम को थोड़ा चुटुर पुटुर खा लिए थे तो थोड़ा लेट खाएंगे। क्यों? तो बोला कि तुम फटाफट कुछ खा लो, जो कुछ भी घर पे है कुछ खा लो, एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है। तब भी मुझे लगा कि शायद कुछ तो हो गया है। तो मैंने पूछा क्या हुआ है बताओ। तो वो स्टार्टिंग में तो बोल नहीं रहा था, बोल रहा है तुम पहले खाना खा लो फिर मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने फिर बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो फिर जाके उसने बताया कि काकी माँ और नहीं रहे। काकी माँ हम सबको छोड़ के चले गए हैं जस्ट 10-15 मिनट पहले ही। मतलब 9:30 बजे के आसपास काकी माँ की डेथ हुई है मोस्ट प्रोबेबली। और मुझे ये पता चला है रात के 10 बजे के आसपास। तो सुन के इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, पूरा ऐसा लगा कि मेरा सर ना एकदम मतलब एक स्पिन हो गया, ऐसा लग रहा था, पूरा चक्कर आ गया था मुझे ये सुन के। मैं अपने खुद के कान को भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि सच में ये मैं सुन रही हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा सौरभ से कंफर्मेशन ले रही हूँ कि सच बोल रहे हो ना, तुम सच बोल रहे हो ना, क्या सच में ऐसा है? फिर उसने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा है सिचुएशन। तो अभी तो जैसे मैं और सौरभ हम दोनों मतलब वो हमारे मम्मी जैसे ही थे ना, क्योंकि सौरभ के भीख के माँ थे। हमारा जब जनेऊ होता है, हम ब्राह्मण में लड़के लोगों का जब जनेऊ होता है ना यानी पोइते, तो उस टाइम पे भीख के माँ भीख के बाबा बनाते हैं हम लोग। तो इसलिए वो आंटी सौरभ के भीख के माँ थे। और इस वजह से सौरभ था भीख के चले और मैं बहू, जिस वजह से हम दोनों को तो औसुज पालना ही पड़ेगा। औसुज यानी जो कुछ दिन के एक रिचुअल्स हमारे रहते हैं ना, सब बॉयल खाना पड़ता है, बिना मसाले ऑयल ये सब मतलब खा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कोम्बिंग नहीं कर सकते, मॉइस्चराइज़र फेस वॉश और ऑयलिंग वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, शैम्पू वगैरह नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रिचुअल सब कुछ होता है। तो वही सब कुछ अभी हम लोगों को भी फॉलो करना है, क्योंकि सौरभ तो भीख के चले था, तो इस वजह से हम दोनों को मानना ही है। तो अदर्स सबके टाइम पे यानी बड़े पापा, बड़े मम्मी, मेरे फादर इन लॉ, उनके टाइम पे जैसे हम लोगों को 12-13 दिन तक ये रिचुअल्स फॉलो करना पड़ा था। भीख के माँ के लिए इतना दिन नहीं करना होता है, 3 दिन करने से ही काफ़ी होता है। तो मैं और सौरभ कल रात से ही औसुज में चले गए। अभी 3 दिन हम लोगों को औसुज पालना है। मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, जिस इंसान से हम लोग लास्ट मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने भी नहीं होगा, 1 महीने से भी कम पहले हम लोग मिल के आए हैं। मैं ब्लॉग में भी शेयर की थी ना, काकी माँ को जैसे ट्रीटमेंट होते होते ना, केमो वगैरह सब कुछ चल रहा था, 18-20 केमो काकी माँ ने ली है। तो उसके बाद ना काकी माँ का पूरा हेयर फॉल हो गया था, तो बाल एक भी बचा नहीं था सर पे, ठीक है। जितना भी थोड़ा सा था काकी माँ खुद ही ट्रिमर से वो निकाल दिए थे। बोल रहे कि इतना थोड़ा सा बाल लेके मैं क्या करूँ, केमो की वजह से सब झड़ गया। तो काकी माँ का हेल्थ में काफ़ी इफेक्ट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। काकी माँ का वेट लॉस हो गया था सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी ना काकी माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक इंसान थे ना।
मेरे फादर इन लॉ की तरह ही। तो काकी माँ ना खुद को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके रखे थे, ठीक है। सीढ़ी चढ़ना, 5th फ्लोर 6th फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ के उठना, फिर नीचे उतरना, सब कुछ काकी माँ करते थे। ऑटो कैब से हॉस्पिटल जाना, मतलब काकी माँ एक अच्छे कंडीशन में थे। लास्ट कुछ महीने में रिकवर भी कर गए थे। डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि 95% या 96% कैंसर क्योर भी हो गया है, जो थोड़ा सा बाकी है वो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा, क्योंकि कैंसर के सेल्स तो पूरा मरते नहीं है ना, वो रह जाता है बॉडी में कहीं ना कहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कैंसर के सेल दोबारा ग्रो हो सकता है। तो हमें काकी माँ को उस दिन देख के लगा कि नहीं चलो ठीक है, डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि अभी काकी माँ का कैंसर 95 to 96% ठीक हो गया है, तो दैट मीन्स काकी माँ रिकवर कर गई है ऑलरेडी। उस टाइम पे तो काकी माँ बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने तो एक साथ खाना पीना भी किया, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ना, हम लोगों ने गेम्स खेले वहाँ पे, काकी माँ के वहाँ पे खाना पीना किया। रात के टाइम पे मैं रोटी सब्ज़ी वहाँ पे बनाई, हम सब लोग मिलकर रात को रोटी सब्ज़ी खा के फिर मैं और सौरभ रात के 11-12 बजे हम लोग घर वापस आए। इतना बातचीत कर रहे थे, काकी माँ आने ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे कि नहीं नहीं खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। रात के 12 बजे हम लोग डिनर करके घर वापस आए थे उस दिन। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कि पता नहीं 1 ही महीने पहले काकी माँ को इतना ज़्यादा हम लोग फिट एंड फाइन देख के आए थे, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है चलो हेल्थ डिटोरिएट होता है या तो फिर कुछ मान लेते हैं, लेकिन ऐसे मतलब छोड़ के चले गए, ये बिल्कुल भी मान नहीं सकते। और ये काकी माँ ना सौरभ का बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब था। सिर्फ सौरभ का ही नहीं, हमारे पूरा फैमिली का ही बहुत ज़्यादा करीब था, क्योंकि काकी माँ के जो हस्बैंड थे ना, यानी काकू, और मेरे फादर इन लॉ, वो दोनों कलीग्स थे मध्य प्रदेश में, जिस वजह से उन दोनों के वजह से पूरा फैमिली ही एक दूसरे से जुड़ गए। और जब से काकी माँ सौरभ के भिक्के माँ बनी है ना पोते के बाद, उस टाइम से तो वो लोग हमारे रिलेटिव्स बन गए ना, क्योंकि भिक्के माँ और भिक्के चेले अगर ये रिलेशन अगर होता है ना किसी के बीच में, तो वो अपने लोग ही बन जाते हैं। तो इसलिए वो लोग हमारे अपने लोग थे, मतलब हम लोग रिलेटिव बन गए थे कलीग से, मतलब पापा और काकी माँ के हस्बैंड यानी काकू, वो दोनों कलीग से रिलेटिव बन गए थे। तो उन लोगों के साथ ना हमारा बॉन्डिंग ही कुछ अलग था। चलो मैं तो बस 5 साल आई हूँ शादी करके यहाँ पे इनके फैमिली में, सौरभ के फैमिली में। तो काकी माँ 5 साल में इतना ज़्यादा मेरे दिल के करीब थे, मतलब सौरभ के साथ आप समझ सकते हो, वो लोग बचपन से देख रहे हैं, सौरभ, दादा भाई, इवन जो सौरभ के भाभी है ना यानी दीदी भाई भी काफ़ी साल से जानती है, क्योंकि उसकी शादी तो मेरे से पहले हुई है ना। तो उन लोगों के ऊपर से क्या बीत रहा होगा, अगर मुझे इतना ख़राब लग रहा है तो वो लोग तो और भी ज़्यादा क्लोज थे, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो क्या ही बोलूँ, मम्मी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रही है वेस्ट बंगाल में, जब से मम्मी सुनी है कि काकी माँ और नहीं है, काकी माँ कल रात को हमें छोड़ के चली गई है। मम्मी को तो घर पे एकदम रखा नहीं जा रहा है, यानी मेरे मदर इन लॉ को। मेरे मदर इन लॉ और ये काकी माँ ना ऑलमोस्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे, आप बोल सकते हो। कुछ भी मन का बात शेयर करना होता था ना, मेरे मदर इन लॉ काकी माँ से शेयर करती थी कि पता है ऐसा है वैसा है, बहुत ही हम लोग क्लोज थे। चलो अभी क्या ही कर सकते हैं, अचानक से ऐसा हो गया। और सबसे दुख भरी एक बात क्या है पता है, कि काकू तो जैसे बहुत पहले ही काकू का डेथ हो गया था, यानी काकी माँ के हस्बैंड। तो उस टाइम से ना काकी माँ खुद दोनों बच्चे को अकेला पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। बहुत ही कम उम्र में काकू का डेथ हो गया था। तो उस टाइम पे कड़म और मोम दोनों ही बहुत छोटे छोटे थे। तो उस टाइम से काकी माँ ने सब कुछ अकेला संभाला। काकू का जॉब तो काकी माँ को मिल गई थी, तो काकी माँ जॉब भी करती थी, दोनों बच्चे भी संभालते थे और खुद को भी संभालना होता था, सिचुएशन को संभालना होता था। काकी माँ ने बहुत कुछ फेस किया है, मतलब उस टाइम पे तो मैं थी नहीं ना। सौरभ और मेरे मदर इन लॉ के थ्रू मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने सुनी हूँ, तो मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उस चीज़ को। एनीवेज़, तो अभी उन दोनों के लिए ख़राब लग रहा है, क्योंकि मोम ऑलमोस्ट मेरे एज की है। मोम मेरे से शायद 1-1.5 महीना छोटी है, और कौड़म तो मेरे से और भी शायद 2-3 साल छोटा होगा। तो दोनों ही अभी तक बच्चे ही हैं, दोनों का अभी तक शादी वगैरह भी नहीं हुआ। चलो अभी जॉब वॉब करते हैं दोनों, तो उस चीज़ का तो टेंशन है नहीं। लेकिन हाँ, काकी माँ को शायद ये एक अफसोस रह गया होगा कि दोनों बेटे बेटी का शादी वगैरह नहीं देख पाए। अब क्या ही कर सकते, जिसके नसीब में जो होता है उसके साथ मतलब क्या ही करे, भगवान के ऊपर से तो और कोई नहीं है ना। तो वही चीज़ हम लोग भी सोच सोच के थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने अच्छे इंसान थे ना काकी माँ, इतनी ज़्यादा जॉली थी, इतना फ्रैंक, मतलब मैं जितना ही बोलूँ काकी माँ के लिए उतना ही कम पड़ जाएगा, सच बोल रही हूँ।
चलिए अभी क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया है। अभी तो आगे बढ़ना ही है, चीज़ों को संभालना भी है, ओवरकम तो करना ही है। जैसे फादर इन लॉ चले गए उस टाइम पे सौरभ जिस तरीके से टूट गया था, दादा भाई जिस टाइप से टूट गया था, मम्मी, मैं, दीदी भाई, मतलब हमारा पूरा फैमिली जैसे हिल गया था ना पापा के डेथ के बाद। उस चीज़ को भी हम लोगों ने ओवरकम कर लिए हैं, या शायद अभी भी कर रहे हैं। कभी कभी तो सौरभ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है, हम सब लोग इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी जब भी पापा का बात आता है, या पापा का फ़ोटो दिख जाते हैं, या पुराने ब्लॉग्स दिख जाते हैं पापा के। लेकिन चीज़ों को तो संभालना पड़ता ही है और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो कल रात के टाइम पे तो और कुछ खाना पीना हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ सुनने के बाद और बिल्कुल भी मेरा मन नहीं किया कि कुछ खाना पीना करें। तो मैं तो रात को और कुछ खाई ही नहीं थी। मम्मी बस थोड़ा सा मुड़मुड़ा, बिना ऑयल बिना मिक्सचर, कुछ मतलब कुछ भी मम्मी ने नहीं लिया, थोड़ा पानी डाल के मुड़मुड़ा को थोड़ा सॉफ्ट बना के मम्मी ने वही खा लिया था रात को, क्योंकि मम्मी को दवाई रहता है रात को। और मैं तो और कुछ खाई नहीं थी, मैं बस थोड़ा पानी पी के सो गई। और सोए तो नहीं, नींद तो पूरी रात आई नहीं थी। तो सुबह के 6 बजे के बाद सोई हूँ। अभी उठी हूँ कुछ ही देर पहले नींद से। सौरभ भी उठा है, सौरभ भी गया है वॉशरूम में। अभी तो जैसे बॉयल खाना वगैरह सब कुछ खाना है, तो इसलिए खाने पीने का तो अभी कुछ टेंशन भी नहीं है। वही कुकर में चावल दाल थोड़ा सा आलू सब एक साथ डाल के बिना ऑयल बिना मसाले का एक सीटी लगा लूँगी। हल्दी भी नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा सीटी लगा लूँगी, खिचड़ी काइंड ऑफ कुछ बन जाएगा, वही खा लूँगी। और क्या ही कर सकते हैं, और तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है ना। अभी 3 दिन ऐसे ही निकालना पड़ेगा। वैसे कल तो जैसे काकीमा का डेथ हुआ है ना, तो कल ऑलरेडी उसको डे 1 हम लोग ग्रांट करेंगे। तो अभी और 2 दिन ही पालना है, यानी आज और कल, ये 2 दिन। उसके बाद हमें और पालना नहीं है। कामन वगैरह जो सब कुछ होता है, कामन या और घर का साफ़ सफाई, कपड़ा वपड़ा धोना, वो सब कुछ तो नॉर्मल जो होता है वो तो करना ही है। तो यही सारी चीज़ आप लोगों से शेयर करना था। तो सुबह के टाइम से बिल्कुल भी मूड वगैरह हमारा अच्छा नहीं था, क्योंकि एक तो नींद अच्छी नहीं हुई है और ऊपर से ये बैड न्यूज़। तो सच में मुझे पता नहीं है कि लास्ट ईयर से हमारे साथ क्या हो रहा है कि लगातार एक के बाद एक डेथ होता ही जा रहा है। पहले बड़े पापा का डेथ हुआ, उसके बाद उनके वाइफ कुछ ही दिन के गैप में ही, उसके बाद हमारा जो मंझला वाला पापा था उनका डेथ हुआ, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ, फिर मेरे मामा जी मतलब मेरा जो छोटा वाला मामा था उनका डेथ हो गया है, फिर दीदी भाई के ग्रैंडफादर उनका भी डेथ हो गया है, अभी काकी माँ। इतने सारे चीज़ें ना हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम लोग पूरा मेस्ड अप होके रखे हैं। ऐसा लगा कि नया साल आया है, यानी 2023 आया है, तो ठीक है चलो अभी थोड़ा हमारा अच्छा दिन आएगा, इन सारे चीज़ों को और फेस नहीं करना पड़ेगा। जो हो गया पुराने साल में हो गया, वो छोड़ के मतलब उस साल को पीछे छोड़ के अभी नए साल के साथ हम लोग एक नया ज़िंदगी ऑलमोस्ट स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन देखिए साल के स्टार्टिंग में ही मार्च महीने में ही एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। आई रियली डोंट नो कि पूरा साल कैसा गुजरेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, पता है, इन सारी चीज़ों को देख के, कि इंसान के लाइफ का कोई गारंटी ही नहीं है यार। कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो लाइफ मतलब इंसान करे तो करे क्या लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है गाइस। तो अभी क्या करूँ। अभी पता है काकी माँ का अभी भी डेड बॉडी हॉस्पिटल से अभी तक निकाला नहीं गया है, और जो क्रियाक्रम जो होता है ना वो भी अभी तक नहीं हुआ है, यानी जो बर्न करना होता है वो सब कुछ अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स अभी भी आना बाकी है। वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। काकी माँ जैसे वर्किंग थी ना, अभी भी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, तो बहुत सारे कलीग्स वगैरह वो लोग भी आ रहे हैं। तो बनारस में ही वहीं पर ही मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ होगा, क्योंकि बनारस में जो घाट वगैरह है वहाँ पे क्रियाक्रम करने में एक अलग ही पुण्य होता है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वहीं पे ही सब कुछ होगा, क्योंकि वहीं पे डेथ हुई है, तो वहीं पे ही शायद वो लोग सब कुछ करेंगे। सौरभ तो और ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है फिर से। पापा जाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके ओवरकम किया था सारी चीज़ों को, लेकिन वो फिर से थोड़ा वीक पड़ गया है। तो अभी क्या ही कर सकते, उसको तो संभालना है ही, हम सब मिलके उसको संभालना भी है और चीज़ों को आगे भी बढ़ाना है। तो चलिए, और क्या ही मैं ब्लॉग बनाऊँ। मुझे लगा कि ये एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। शायद आप लोग भी, काकी माँ को बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग में देखे हैं ना, तो आप लोग भी मिस करेंगे कि काकी माँ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अभी वो इंसान ऐसे अचानक से हम सबको छोड़ के चले गए, ये बिल्कुल भी मान नहीं पा रहे हैं हम लोग। मैं कल पुराने व्लॉग्स देख रही थी, वो सारे चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करने के लिए, जब काकी माँ हमारे साथ थी। लेकिन वो व्लॉग 30 सेकेंड मैक्सिमम चला, उसके बाद ट्रस्ट में मैं और वो व्लॉग देख नहीं पाई। मैं वो व्लॉग बंद कर दी हूँ। मेरे आँख से सच में आंसू निकल गया था। मैंने सोचा कि नहीं, इसको और नहीं देखते हैं व्लॉग। मैंने वहीं पे बंद कर दिया।
और फिर मैं मोबाइल ऐसे ही बंद करके मैं चुपचाप सो गई थी। इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, सच बोलो तो मान नहीं पा रही इस चीज़ को कि ऐसा हो सकता है। एनीवेज चलिए, अभी तो जैसे हमारा ऑसुच है तो खाना पीना और लाइफस्टाइल तो ऐसा कुछ और मैं अभी दिखा ही नहीं पाऊँगी। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों से मैंने शेयर करी है, मतलब अभी करी हूँ तो दिल को बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। कल दोबारा और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए और हमारे फैमिली के लिए प्रे कीजिए ताकि ऐसा इंसिडेंट बार बार हमारे साथ ना हो। हम लोग थोड़ा सा जैसे ही खुद को संभाल रहे हैं ना, दोबारा एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है जिस वजह से हम लोग टोटली फिर से टूट रहे हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ हमारे फैमिली के लिए थोड़ा सा प्रे करना। दैट्स इट। चलिए बाय बाय।